नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि अभी 1 फ़रवरी को बजट निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट पेश किया गया 2025-2026 सत्र का, जिसमें कि आयुष मिनिस्ट्री को लगभग 3,992 करोड़ रुपीस का जो है फंड मिला है। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिगपा, होम्योपैथिक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। इससे जो है पूरे आयुष का जो हेल्थ का सेक्टर है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। और यहाँ तक कि जो इस इतने सारे पैसों का जो एलोकेशन होना पहले से, यानी कि 2023 और 2024 में जितना पैसा बजट में रखा गया था आयुष मिनिस्ट्री के लिए, उससे काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में इस बार रखा गया है। तो यहाँ पे जो टोटल पैसों की बजट है, जो आयुष मिनिस्ट्री के लिए, वो लगभग 4,000 करोड़ रुपीज़ है। और सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस के लिए इन्होंने 457 करोड़ रुपीज़ का बजट दिया है। और होम्योपैथी के लिए इन्होंने 165 करोड़ रुपीज़ दिया है। और 200 और ऑल इंडिया ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, उसको इन्होंने 251 करोड़ रुपए अकेले दिया है। तो ये जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, वहाँ पे इन्होंने 251 करोड़ रुपए का जो है फंड दिया है बजट में। तो इससे बहुत ही ज़्यादा अगर देखा जाए तो रिसर्च के फील्ड में जो फंड की कमी होती है, अलग-अलग जो कॉलेज होते हैं, वहाँ पे अगर रिसर्च जो होती है, फंड की कमी की वजह से बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि हो सकता है कि कोई आयुर्वेदा ड्रग है, कोई नेचुरल ड्रग है जिसके बारे में हम अगर चाहते हैं कि रिसर्च करना चाहते हैं किसी डिजीज़ में, वो किस तरह से अपनी क्षमता को दिखा सके या हम उसके बारे में और अच्छी तरह से जान सके, तो उसके लिए भी ये जो पैसे हैं, तो यहाँ पे जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, वहाँ पे लगभग 251 करोड़ रुपए देने का मतलब यही है कि इसमें रिसर्च बहुत ज़्यादा होने वाला है। इससे जो है नए-नए ड्रग कैसे जो है हमारे अलग-अलग बीमारियों में काम करेंगे, किस तरह से उसका बेनिफिट जो है लोगों को मिलेगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा मदद होने वाली है। दूसरी चीज़ यहाँ पे इन्होंने निर्मला सीतारमण, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वित्त मंत्री है, उन्होंने बजट एलोकेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के लिए, जो 2024 और 2025 में लगभग 3,497, यानी कि लगभग 3,500 करोड़ रुपीस थी, जो कि अभी 4,000 करोड़ रुपीस हो गया है। 500 करोड़ रुपए का इन्होंने लगभग बढ़ोतरी किया है, जो कि 14.15% का इंक्रीजमेंट हुआ है। और नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के लिए इन्होंने लगभग 18.59 करोड़ रुपीस दिया है। और इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, उसके लिए इन्होंने लगभग 21.96 करोड़ रुपीस दिया है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अलग-अलग सेक्टर में जो इन्होंने पैसा अलॉट किया है, उससे उस फील्ड में और ज़्यादा रिसर्च होंगे, फंड अवेलेबल रहेगा पूरी मात्रा में, तो वहाँ पे पूरी अच्छी तरह से जो है रिसर्च हो सकता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम रिसर्च करके और हम अपने आयुष के जो हेल्थ सेक्टर है उसको आगे ले जा सकते हैं। और यहाँ पे जो नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड है, वो फार्मिंग स्कीम को भी इंक्लूड करता है, जिसमें कि वो इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट को इनकरेज करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छे क्वालिटी का जो है आयुर्वेदिक ड्रग और होम्योपैथिक ड्रग जो है और यूनानी के ड्रग जो है वो अच्छे क्वालिटी के बन पाएंगे, अच्छे क्वालिटी का ड्रग मिल पाएगा। अक्सर देखा जाता है कि मार्केट में अलग-अलग कंपनियां आयुर्वेदिक ड्रग्स बनाती है अलग-अलग नाम से। एक नॉर्मल मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे कि त्रिफला चूर्ण है जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जो घर-घर में यूज़ होता है और जनरल लोगों को भी पता होता है कि त्रिफला चूर्ण का यूज़ क्या है और कहाँ पे लेना है। तो त्रिफला चूर्ण अगर आप अलग-अलग कंपनी का लेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिल जाएगा, क्योंकि प्रॉपर जो है ड्रग्स का अवेलेबिलिटी नहीं है। तो उसके वजह से उसकी क्वालिटी कम हो जाती है और बीमारियों में वो पूरी तरह से काम नहीं करता है, तो लोगों का उससे भरोसा भी धीरे-धीरे चला जाता है। तो यहाँ पे सरकार ने जो ये जो बोर्ड बनाया है मेडिसिनल का, उससे क्या होगा कि ड्रग का क्वालिटी को इम्प्रूव करना इसमें
एक चीज़ ध्यान दिया गया है। दूसरी चीज़ की जैसे कि बहुत सारे जो फ़ॉर्मुलेशन होते हैं जैसे कि च्यवनप्राश वग़ैरह है, तो मार्केट में बहुत सारा ऐसा है च्यवनप्राश के नाम पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको उसमें शुगर रहता है। तो वो सब चीज़ों को भी इन्होंने इसमें किया है कि किस तरह से उसको हम बेहतर बना सकते हैं और फंड की कमी नहीं रहेगी तो उस पे अच्छे से हम जो है निगरानी रख पाएँगे और अच्छे क्वालिटी का ड्रग जो है हम अवेलेबल करा पाएँगे अपने कंट्री में। दूसरी चीज़ यहाँ पे मेडिसिन का और होम्योपैथी का, उसके अंडर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर ही आता है और ये एक ऐसा अथॉरिटी है जो सभी आयुष के ड्रग को पूरे भारत में चेक करता है कि उसकी क्वालिटी क्या है, वो ड्रग जो है वो बाज़ार में आना चाहिए कि नहीं, मार्केट में जो है वो फार्मेसी में आना चाहिए कि नहीं, वो सब उसको चेक करके फिर वो डिसाइड करता है कि कौन से कंपनी का कौन-सा मेडिसिन जो है बाज़ार में बिकने लायक है। और स्टैंडर्ड एक सेट करता है कि जितने भी आयुष के ड्रग हैं, वो सभी प्रॉपर्ली उसके चीज़ों को देखा जाए कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसका ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन कितना है, उसमें आप प्रिजर्वेटिव कितना डाल रहे हैं, ये सभी चेक करके बाद में उसको मार्केट में लाया जाता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि इस बार का बजट में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है और 500 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी के साथ यहाँ पे जो है हम आयुष के मिनिस्ट्री को बजट दिया गया है और एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसको 1965 करोड़ रुपीस दिया गया, जिसमें कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस उसको 457 करोड़ रुपया दिया गया और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथिक को 165 करोड़ और सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन को 214 करोड़ रुपया दिया गया और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट को 251 करोड़ रुपए दिया गया। तो ये जो है बेसिकली ये सिर्फ रिसर्च के लिए दिया गया, तो अलग से इन्होंने रिसर्च के लिए भी जो है अलग से इन्होंने बजट में जो है फंड को एलोकेट किया है। इससे जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा आयुष के सेक्टर को और ये काफ़ी अच्छी बात है कि आयुष को आज मेन स्ट्रीम में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आयुर्वेदा को देखा जाए तो आज पूरी तरह से अभी की जो एनडीए की गवर्नमेंट है, वो काफ़ी कोशिश कर रही है कि हम अपने भारतीय पद्धति का जो चिकित्सा पद्धति है, उसको हम किस तरह से पूरे विश्व में फैलाने का काम करें। और इस बजट को देखते हुए आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक ज़रूर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।